जय हिंद बच्चों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कृषि जीव विज्ञान के प्रैक्टिकल के बारे में। प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या रहेगा, किस प्रकार से हमें प्रैक्टिकल की कॉपी में हल करना है। यह वीडियो एग्रीकल्चर संकाय में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए और उनको पढ़ाने वाले टीचर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आज के वीडियो में मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से कॉपी में लिखना है। विद्यार्थियों, कई बार हमें कॉपी में बहुत कम लिखना होता है, लेकिन हम एक्स्ट्रा लिख के आते हैं, तब भी हमें नंबर ज़्यादा नहीं मिलेंगे। कॉपी में क्या क्या लिखना है, मार्किंग स्कीम में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके हमें नंबर मिलेंगे, ऐसी चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं लिखनी है जिनके मार्क्स है ही नहीं और हम कॉपी भर के आ गए। तो जो मार्किंग पॉइंट है वो ज़रूर लिखने हैं, बाकी चीज़ें हमें नहीं लिखनी है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो कृषि जीव विज्ञान के प्रैक्टिकल के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, बने रहिए इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रश्न पत्र का प्रारूप कैसा है। पहला प्रश्न आपके इस प्रकार का आएगा, दिए गए पादप भाग के रोग, या तो कोई पूरा पौधा मिल सकता है या पौधा का कोई भाग मिल सकता है, उसके जो रोग के लक्षणों को देखकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपको पौधा मिलेगा और तो रोग के लक्षण देखकर उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है और इन लक्षणों के आधार पर रोग की पहचान आपको करनी है। इस रोग के कोई 2 उपचार भी आपको लिखने हैं। ये क्वेश्चन आएगा आपके 4.5 नंबर का। अब देखिए मार्किंग स्कीम में क्या क्या है। ये क्वेश्चन 2 क्रमागत जो छात्र है उनको समान नहीं देना है। जो पास के छात्र हैं उनको एक समान नहीं मिले, इसका ध्यान आपको रखना है। रोग के सही लक्षण यदि आपने लिख दिए तो 1.5 नंबर इसके आपके मिल जाएंगे। रोग का सही नाम यदि आपने लिखा है तो 1 नंबर इसका मिल जाएगा। रोग कारक का सही नाम लिख दिया तो 1 नंबर इसका मिल जाएगा। और 1 नंबर है रोग के 2 उपचार लिखने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। तो 4.5 नंबर का ये सवाल आपके हो गया है पूरा। दूसरा क्वेश्चन देखिए इस प्रकार का आएगा आपके, टिड्डे के मुखांक के रखे गए एक भाग के प्रादर्श। अब टिड्डे के जो मुखांक है उसका कोई प्रादर्श स्लाइड या चित्र आपको दिया जाएगा, उसको पहचान कर नाम लिखना है। आपको उनको पहचानिए, नाम लिखिए। मुखांक के इस अंग का कार्य भी आपको बताना है। अब मुखांक के दिए गए भाग का सही नाम यदि आपने सही लिखा है तो 1 नंबर इसका मिलेगा आपको। मुखांक के भाग का सही कार्य लिखने पर, जो मुखांक का भाग है उसका सही कार्य आपने लिख दिया तो 1 नंबर इसका मिलेगा। 2 ही नंबर का ये क्वेश्चन आपके है। केंचुए के आहार नाल के मॉडल अनामांकित चित्र में दिए गए 4 अंगों को पहचान कर नामांकित झंडी लगाइए। अनामांकित चित्र मिलेगा या मॉडल मिलेगा और 4 अंगों को पहचान कर झंडी लगानी है। प्रत्येक निकट के छात्र को भिन्न सेट मिले, न्यूनतम 2 सेट आपको बनाने हैं। पास के छात्रों को समान प्रकार का सेट नहीं मिलना चाहिए। 4 अंगों के आपको नाम देने हैं और उनको विद्यार्थी फिर लेबल लगाएगा, झंडी लगाएगा। तो चारों अंगों का सही प्रदर्शन आपने यदि कर दिया तो आधा अंक मिलेगा प्रत्येक का। तो 2 नंबर का ये पूरा प्रश्न है। दिए गए पादप संरक्षण यंत्र से पौधों पर छिड़काव, स्प्रे, भुरकाव, डस्टिंग का प्रदर्शन करके दिखाइए। तो यंत्र में घोल चूर्ण भरने की सही प्रक्रिया, 1 नंबर इसका मिलेगा। यंत्र का दक्षतापूर्वक संचालन, 1 नंबर इसका मिलेगा। अब इसमें संचालन के लिए कॉपी में कुछ लिखना नहीं है, आप ये लिख सकते हैं कॉपी में, यंत्र का दक्षतापूर्वक संचालन किया गया। यंत्र में घोल भरने की सही प्रक्रिया का पालन किया गया, ऐसे आप कॉपी में लिख सकते हैं। ज़्यादा कुछ इनमें लिखना नहीं होता है। पांचवा देखिए, दिए गए प्रादर्श कीट की बाह्य संरचना का चित्र बनाइए। इनमें निम्नलिखित 4 भागों को नामांकित कीजिए। उन 2 अंगों के नाम लिखिए जो निम्नलिखित कार्य करते हैं। तो इसमें 4 भागों को नामांकित करना है आपको, जो आपको यहाँ दिए जाएंगे। और यहाँ पे आपको ये भी मिलेगा कि उन अंगों के नाम आपको लिखने हैं जो यहाँ पे कुछ कार्य लिखे जाएंगे। तो जो कार्य वो अंग करते हैं उनको नाम आपको लिखना है।
नामांकन हेतु दिए गए 4 अंकों के अतिरिक्त 2 अंकों के कार्य पूछने हैं। सम और विषम सीट के 2 सेट आपको बनाने हैं। तो ये प्रश्न आपको मिलेगा तो आपको यहाँ पे जो कार्य भी लिखने हैं और विद्यार्थी उन कार्य करने वाले अंगों के नाम आप लिख देंगे। कीट की बाह्य संरचना का चित्र यदि सही बना दिया तो 0 नंबर इसका मिलेगा, 0.5 नंबर। और 4 अंकों का सही नामांकन आपने कर दिया जो आपको दिए गए हैं तो 1 नंबर उनका मिल जाएगा। कार्य से संबंधित अंग का नाम आपने लिखा है तो आधा नंबर इसका मिलेगा। 2 ही नंबर का ये क्वेश्चन आपके है। छठा देखिए फिर, पादप रोग कारक कवक जीवाणु निमेटोड के दिए गए आंतरिक संरचना के चित्र में निम्नलिखित 4 अंगों भागों को पहचान कर चिन्हित कीजिए। क्वेश्चन यह आएगा, यहाँ पे निम्नलिखित में आपको 4 अंग या भाग लिखने हैं जिनकी विद्यार्थी पहचान करेगा और उत्तर पुस्तिका में उनके चित्र बनाकर चिन्हित करेगा। पादप रोग कारक का चित्र बनाना है, 1 नंबर इसका मिलेगा। 4 भाग या अंगों का सही नामांकन कर दिया तो 1 नंबर इसका मिलेगा। 2 ही नंबर का ये क्वेश्चन है। दिए गए वास्तविक रंगीन चित्र पादप नमूने के रोग के लक्षण पहचान कर लिखिए। रोग कारक का नाम लिखिए। निमेटोड प्रभावित पादप रोग का नमूना रंगीन चित्र देना है। तो यहाँ पे रोग के सही लक्षण यदि आपने लिखे हैं तो 1.5 नंबर इसका मिलेगा। रोग कारक निमेटोड का सही नाम लिखने पर आपको आधा नंबर इसका मिलेगा। 2 ही नंबर का क्वेश्चन है। 8वां देखें, दिए गए कीटनाशी रोगनाशी रसायन का निश्चित सांद्रता का विलयन बनाने के लिए आवश्यक रसायन की मात्रा की गणना आपको करनी है। सही सूत्र आपको कॉपी में लिखना है तो आधा नंबर इसका मिलेगा। सही गणना आपने करी है तो 0.75 नंबर इसका मिलेगा। परिणाम मात्र सहित आपको लिखना है, सही लिखा तो 0.25 नंबर इसका आपको मिल जाएगा। अब 9वां जो क्वेश्चन है वो प्रादर्श का है। रखे गए 1 से 4 तक प्रादर्श को पहचान कर नामांकित चित्र तथा दिए गए 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। अब प्रादर्श में क्या क्या दिए जा सकते हैं देखें। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके, पौधे का रोगग्रस्त भाग, ये पहले प्रादर्श में आपको मिलेगा। वायरस जीवाणु माइकोप्लाज्म जनित रोग में से कोई एक आपको दिया जा सकता है। एक प्रादर्श मिलेगा आपको मधुमक्खी, रेशम कीट, लाख कीट, दीमक का जीवन चक्र से किसी एक चरण का वास्तविक रंगीन चित्र प्रादर्श या मॉडल, इनमें से कोई एक मिलेगा। इनको सही पहचाना है और 2 प्रश्नों के जो वहाँ पे दिए हैं उनके उत्तर भी आपको देने होंगे। सफ़ेद लट, टिड्डा, मोइला, फलीछेदक, खफरा कीट का प्रादर्श, इनमें से कोई एक मिलेगा। पाठ्य पुस्तक में वर्णित एक खाद्य मछली का प्रादर्श। तो ये 4 प्रकार के प्रादर्श मिलेंगे आपको, दिए जाएंगे तो उनको पहचान कर नाम लिखना है। नाम लिख दिया आपने तो 1 नंबर मिलेगा। न्यूनतम 2 नामांकन युक्त चित्र, सभी के चित्र बनेंगे, 2 नंबर इसके मिल जाएंगे। 2 प्रश्नों के सही उत्तर आपने दे दिए तो 1 नंबर इसका मिल जाएगा। तो 4 नंबर का ये प्रश्न रहेगा। 10वां क्वेश्चन देखिए, पाठ्यक्रम में वर्णित किसी एक फसल के रोग और कीटों के अध्ययन का प्रतिवेदन, कीट तथा रोगों के नमूना का संग्रह। ये प्रतिवेदन बनता है, आपने बना भी लिया होगा, एक छोटी सी फाइल बनानी पड़ती है इसके लिए। इसके 2 नंबर मिलते हैं। मौखिक परीक्षा पाठ्यपुस्तक तथा किए गए प्रायोगिक कार्य पर आधारित न्यूनतम 6 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और सभी के सही जवाब दे दिए तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। अंतिम इसमें होता है प्रायोगिक अभिलेख, जो प्रैक्टिकल फाइल है। व्यवस्थित, स्वच्छ, पूर्ण कार्य समय अनुसार हस्ताक्षर होना चाहिए, 3 नंबर इसके मिलेंगे। प्रायोगिक अभिलेख के सभी प्रयोगों का लिखित संधारण करने पर 2 नंबर मिलेंगे। उचित समय अंतराल पर शिक्षक द्वारा जांच व हस्ताक्षर करने पर आधा नंबर। स्वच्छता चित्र इंडेक्स हस्तलेख का आधा नंबर इसका मिलता है। तो 3 नंबर का ये हो गया। आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के वीडियो में हमने कृषि जीव विज्ञान के प्रैक्टिकल के बारे में जाना कि किस प्रकार से इसकी प्रैक्टिकल की कॉपी में हमें लिखना है। धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।